भाई साहब, भाई साहब, क्या है? अच्छा, इंटरव्यू देने आए हो? जी हाँ, लेकिन तुम बहुत जल्दी आ गए हो, समय अभी बाकी है। मुझे मालूम है। मालूम है? मालूम है तो मेरे पास क्यों आए हो? जी नहीं। जाओ उधर जाके बैठ जाओ, सब मालूम पड़ जाएगा। मालूम है? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सब ठीक ठाक है ना? जी सर। देखिए ना, आज भी मैं लेट हो गया हूं। आज जो हमारा इंटरव्यू है वो भी मैं भूल गया था। क्या करूं, बहुत परेशानी में हूं। आप लोग सब रेडी है ना? जी सर। एक काम कीजिए, वो कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू कर दीजिए। जी सर। सर पहले किसको बुलाऊं? आप पहले नवज्योति टका को बुलाइए। जी सर। हाँ, नवज्योति का कौन है? अच्छा चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नाम? नवज्योति टका। सर जाओ। सर। Sit down please. थैंक यू। नवज्योति टका। यस। देखो, तुम लोग इस देश के नौजवान हो, कल तुम्हें देश शासन करना पड़ सकता है। ऐसी मेंटेलिटी से तुम लोग देश कैसे चला पाओगे? आई से गेट आउट, आउट। कहां कहां से आ जाते हैं। नेक्स्ट। हाँ, पलाश तालुकदार तुम है, आओ। सर। सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते।
बैठो। थैंक यू सर। वेलकम। तुम्हारा नाम क्या है? सर पलाश तालुका। घर कहाँ है और घर में कौन कौन है? हाचो के पास हल्दिया गांव में। घर में पिताजी और 2 छोटी बहन। तुमने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? सर आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। परीक्षा के दौरान मम्मी बीमार पड़ गई। परीक्षा पर निकलने से पहले माँ का देहांत हो गया। पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमेशा बीमार रहते हैं, जिसके कारण वो शारीरिक परिश्रम नहीं कर पाते। इसलिए घर के साथ साथ दोनों बहन का दायित्व तो मेरे ऊपर पड़ा। इसीलिए आगे की पढ़ाई नहीं कर सका सर। यहाँ तुम जिस काम के लिए आए हो उसके बारे में जानते हो? जानता हूँ सर, चापरासी का काम। सिर्फ चपरासी का काम ही नहीं, बल्कि दफ्तर के सभी के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। साथ ही अफसर के घर में रहकर उनके घर को अपना घर समझकर सभी काम करना पड़ेगा। सकोगे तुम? सकूंगा सर। माँ के गुजरते वक्त बहन दोनों छोटी थी, तो घर का सारा काम मैं ही कर पाता। गुड, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ राठौर शर्मा, चलो। तेरा एक चिट्ठी है। मेरा चिट्ठी? सरकारी चिट्ठी। सरकारी चिट्ठी? शायद नकली वकली का शब्द है। घर में दोनों बहनें और पिताजी का हालचाल ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस पिताजी का तबीयत ठीक नहीं रहता है। मतलब आजकल कुछ न कुछ बीमारी होते हैं। समय मिले तो शाम को एक चक्कर जरूर लगाओ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। डाकिया चाचा, हाँ बोला। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ बेटा। डाकिया चाचा, अब देखना मैं अपने दोनों बहनों की शादी कैसे धूमधाम से करता हूँ, और पिताजी का ट्रीटमेंट भी शहर के अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं पलाश, क्यों नहीं, जरूर कराओ। ईश्वर तेरे मंगल करे। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन शाम को मिठाई खाने जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। मेरा अखलाक शुक्र है, अब मैं अपने अपने दोनों बहनों के साथ बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा। और पिताजी का ट्रीटमेंट भी करूंगा। पिताजी! गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मेरा अपॉइंटमेंट कार्ड। हाँ अभी बाहर बैठो, सर आने पर बुलाएंगे। चलो डॉक्टर से जी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर चाय। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है ना? जी सर। सर वो नया अपॉइंटमेंट मिलने वाला लड़का आया सर। अच्छा, मेडी। जी सर। सर को देखो। बड़ुआ, परीक्षा के दिन ही तय कर लिए थे क्या? शर्मा, जी सर। वो लड़का बड़ा ही होनहार है। जी सर, वो सालिन है, आपका बड़ा सहारा होगा। हाँ शर्मा,
इस नौकरी के लिए मैंने ऐसे ही एक लड़के की खोज की थी। ये लड़का मेरे घर में भी काम आएगा। अगर उसे बुरा ना लगे तो मैं उसे रखूंगा, मेरे साथ ही रखूंगा। अच्छा बड़ुआ जी। अब बताइए तो, गुवाहाटी शहर में एक कमरा किराए में लेने के लिए कितने रुपए चाहिए? कम से कम 1500 रुपया होगा। हाँ, 1500 रुपया। ये 1500 रुपया बच जाएगा। वो मेरे साथ रहेगा भी, खाएगा भी। कैसा रहेगा शर्मा जी? जी सर, आप अकेले आदमी हैं, आपका सब काम में सहारा होगा। हाँ, ठीक कहा आपने। सर हाँ, मधु। सर आपका व्हाइट सफारी धो दो क्या? आप बहुत दिन से पहन रहे हैं, गंदा हो गया। उसे धोना तुम्हें आता है? जी बिल्कुल, कीमती कपड़ा है ना, थोड़ा संभल कर धोना पड़ेगा। वैसे भी मैंने आपका मोजा, बनियान, अंडरवेयर सब धोकर बाहर सूखने के लिए टांग दिया। ठीक है क्या? तुम एक काम करना, रसोई घर में देख लेना, कुछ चाहिए तो दफ्तर से लौटते वक्त हम बाजार करके लाएंगे। ठीक है सर। और हाँ, थैला लेना मत भूलना, ठीक है? ठीक है। हाँ बेटी, आपने पलाश को सब काम समझा दिया ना? जी सर, सब समझा दिया। हाँ, भला ठीक है। जा, ये सब ले जा। प्लस जरा पानी लाना। देखो मेरी, सर। तुम यहाँ का बहुत पुराना हो, जी सर। तो तुमको ये फर्ज बनता है कि ये नया लड़का जो है उसे सब सिखा देना। जी सर। पलाश। What a wonderful surprise! अरे इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात? अरे जाने मन, मैं तब से बैठ कर यही सोच रहा था कि मुझे चाहिए क्या, और इसी में तुम्हारी एंट्री हो गई। तभी मुझे याद आ गया कि मुझे तुम्हें चाहिए था। झूठा कहेगा, तुम्हें मुझे नहीं इस साए का इंतजार था। चले मन, इतनी सुंदर साड़ी पहनकर आज किसको कत्ल करने का इरादा है? ये खूबसूरत साड़ी कहाँ से ली तुमने? ब्यूटीफुल। क्या कहा? ये साड़ी? अरे किसी दिन ये मत कहना कि जाने मन तुम्हारी और मेरी शादी कब हुई थी। क्यों क्यों? अरे तुम क्या मुझे इतना भुलक्कड़ समझते हो? अरे जानवान, तुम तो मेरा दिल की धड़कन हो। दिल की धड़कन को कोई भला भूल सकते हैं क्या? बस बस, इतनी रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये साड़ी तो आपने ही दी थी मेरी बर्थडे पर। ओह रियली? अनबिलीवेबल। तभी तो मैं सोचता हूँ इस साड़ी में तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो। अच्छा, ये मेरी पसंद है। अरे जाने मन, मेरा पसंद हमेशा खूबसूरत ही होता है, और तुम भी तो मेरे ही पसंद हो। बस इतना मस्का मत लगाओ। आजकल मेरी कौन सी बात तुम्हें याद रहती है? बर्थडे, शादी की सालगिरह, वैलेंटाइन डे, कुछ भी तो नहीं। अरे जानेमान, मुझे सब याद रहता है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहता है कि नहीं।
या दुनिया की इस तेज रफ्तार के साथ, फिसलते दुनिया के साथ मेरी प्यार कहीं फिसल तो नहीं जा रहा है? तो हमने क्या देखा जाना? मैं बदल गई हूँ या फिसल गई हूँ? अरे मेरी जान, तुम ना बदल गई हो, तुम ना फिसल गई, तुम तो और भी हसीन हो गई हो। अब छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी बात है जो आपको मुझसे परमिशन लेना पड़ रहा है? मुझे मेरे दोस्त को बुलाना है, खाने पे बुलाना है। तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, खाना परोसना पड़ेगा, मतलब एक दिन पूरा खर्च हो जाएगी तुम्हें। क्या खास दोस्त? कौन है वो? मानस क्या थे ना? वो जो हमें पिछले बार जब शॉपिंग मॉल में गए थे, मैंने तुम्हें एक अपना दोस्त से मुलाकात कराई थी। कौन? अरे मुझे भुलक कर कहने वाले दीदी मेरे, वही दोस्त जिसने तुम्हारी खूबसूरती के बारे में कमेंट किया था, चांदनी का चांद। हाँ हाँ, वो। उससे बुलाने की क्या जरूरत? जरूरत कुछ भी नहीं, फिर भी कभी कभी सोचता हूँ दोस्त के नाते कुछ तो फर्ज पड़ता है हमारा। वो बेचारे बेचारे क्यों? अच्छा भला तो है वो। अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, नौकर शक्ल है और बीवी भी नहीं है, नहीं है। क्यों? उन्होंने शादी नहीं की? नहीं थी। सुना है कॉलेज के जमाने में ही वो एक लड़की से दिल दे बैठा। पता नहीं प्यार एक तरफा था या दोनों तरफ से था, लेकिन प्यार तो था। मेरे पैसे कब मिल रहे? मिलना तो चाहता हूं, मगर किस मुंह से मिलूं? अभी मेरा जो हाल है, क्या वो शादी लायक है? अरे शादी लायक दिन कब आएगा? सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आज जिस शादी के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो ना, एक दिन पैसा नहीं होने के कारण वही शादी तुम्हें खटकने लगेगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एक अच्छी नौकरी मिल जाने से मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो भी शादी कभी नहीं होगी। बी प्रैक्टिकल। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि पैसा का मोहताज बन के रह जाए। मैंने तो तुमसे सिर्फ कुछ समय मांगा है। तुम लड़के वाले लड़कियों की दुविधा को कब समझोगी? मेरी माँ बाप, मेरी भाई बहन, बिरादरी वाले किस किस को जवाब दूंगी मैं? तुम वो लोग नहीं मानेंगे। लड़की की शादी की उम्र होती है, यही कहते हैं वो लोग। फिर भी तुम एक बार घर वालों से बात कर लेते तो शायद बात बन भी जाती। एक बेकार आशिक शादी के लिए लड़की के हाथ मांगने जाएगा। लोग सिर्फ आशिक नहीं, दीवाना भी कहने लगेगा मुझे। मुझे मालूम है तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। जब मेरे माँ बाप मेरी शादी किसी और से करवा देंगे तो तुम एक सुंदर गौरी सी लड़की से शादी कर लेना। ये मानना है ना तुम्हारा? अरे ये पगली, अगर मेरी शादी तुझसे नहीं हुई ना, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे। हाँ, सिर्फ तुमसे। सुन रही हो ना मेरी बात? दुनिया के भीड़ में मानस का प्यार कहीं खो गया, इसी वजह से उसने शादी तक नहीं की।
दुनिया की नजर में तो वो ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं वो ठीक नहीं है। तो फिर मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, हमारे घर में दावत देना चाहता हूँ, उसे समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की, बुलाइए उसे। हाँ, हम भी तो देखें पहला प्यार भुलाया कैसे जाता है। मैं फोन करता हूँ उसे। हेलो। मानस, हाँ मैं सही क्या। अरे नाम बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आवाज मैं पहचानता हूँ। बोल। हाँ शुक्रिया मेरे दोस्त, आवाज पहचानने के लिए शुक्रिया। अरे मजाक मत कर। हाँ बता, तेरा हाल क्या है? ठीक ठाक है ना सब? घर परिवार? हाँ हाँ, ये सब दिखाने के लिए और तुम्हें बुलाने के लिए ही तो मैंने फोन किया है। हाँ अच्छा अच्छा, हम बता। अरे हाँ, अब मैं फुर्सत में हूँ और तुझसे बात करने से बड़ा मजा आएगा। हाँ बता। मजा आज मत करो यार, कल मेरे घर में आ जाओ। पता है, मेरे बीवी ने कुछ नया रेसिपी सीख के आई है, उनके भी लुत्फ उठाना है और बैठ के दोनों पुराना यादें ताजा करना है। कल तो मेरा मुश्किल है, एक कॉन्फ्रेंस है। ऐसा करता हूँ, तुम कुछ मत करो, बस कल आ जाओ। हाँ मैं कल इंतजार करूंगा। ठीक है, जरूर आऊंगा। तुम भी ना। मैं अब फोन रखता हूं। पलाश, हाँ मैं बहुत थक गया हूं, मेरे लिए एक स्टंग पेक बना के लाना। और हाँ, तुम भी चाय पी लेना, ठीक है? ठीक है सर। सर ये लीजिए, पैक रेडी है। तुमने चाय पी लिया? नहीं सर, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे चाय में कोई खास रुचि नहीं है और घर पर भी कभी चाय पिया ऐसा मुझे याद नहीं है सर। आप पीजिए।
पलाश